हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शारजा मास्टर्स जो यूएई शारजा में चल रहा है उसके फोर्थ राउंड की है। आर्यन चोपड़ा वर्सेस अर्जुन एरगियासी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ गेम को। यहाँ आर्यन चोपड़ा ने E4 के साथ शुरू किया था, E5 यहाँ अर्जुन ने खेला। और इससे पहले इस गेम में आगे बढ़ा जाए, आर्यन की रेटिंग फ्रेंड्स 2617 है और अर्जुन एरगियासी की रेटिंग 2700 है और अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा रखा है। नाइट F3 यहाँ आर्यन का मूव आया, अर्जुन का आया नाइट C6 का मूव। बिशप C4 इटालियन गेम, नाइट F6 देन D3, बिशप C5 C3 D6 कैसल बाय बोथ द साइड्स, देन हुआ H3, बिशप आया B6 स्क्वायर पर, रुक E1, नाइट E7 देन हुआ A4 C6, बिशप आया B3 स्क्वायर पर, यूजुअल ओपनिंग है। नाइट G6 देन नाइट एट B गोज टू D2, बिशप आया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, E टेक्स D4, C टेक्स D4, देन D5। ऑब्वियस मूव बनता है वाइट की तरफ से ई पॉन को आगे पुश करने का। नाइट पर अटैक बना है, ये नाइट गया यहाँ से H5 स्क्वायर पर। और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ऐसा क्यों किया गया है, खैर नाइट आया F1 स्क्वायर पर, नाइट अटैच गोज टू F4, नाइट को आना ही यही है, बिशप टेक्स F4, नाइट टेक्स F4, क्वीन D2, वापस इस नाइट पर अटैक है। और जिस तरह से अर्जुन ने अपने नाइट को मूव किया है वो भी देखने लायक है। नाइट यहाँ से गया E6 स्क्वायर पर, D4 पॉन पर मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन बिशप C2 और बिशप के C2 स्क्वायर पर आने के बाद नॉट एग्जैक्टली ये कोई गेम प्लान रहने वाला है अभी फिलहाल। वेल, F6 देन रुक A3, A5 देन नाइट आया G3 स्क्वायर पर, F टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, नाइट F4। और यहाँ नाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट आई मस्ट से यहाँ मिल चुकी है ब्लैक को। तो आर्यन ने यहाँ अपने नाइट को E2 स्क्वायर पर प्लेस करके नाइट एक्शन की कोशिश की। क्वीन H4 नहीं करनी नाइट एक्शन, लेकिन आर्यन को तो करनी है। नाइट टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, देन यहाँ कुछ डेडली थ्रेट्स है, मतलब नाइट कह सकते हैं पिन है, क्योंकि H2 पॉन पर डायरेक्टली अटैक है। चेकमेटिंग थ्रेट्स तो नहीं है, किंग के लिए एस्केपिंग रूट्स हैं। रुक अटैक गोज टू E3, बिशप टेक्स E5, D टेक्स E5। और ये पासर मैं कहूँगा ज़रूर यहाँ वाइट को मिल चुका है। ब्लैक को भी है, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट का पॉन थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो चुका है फिलहाल। खैर, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, क्वीन पर अटैक है। तो क्वीन यहाँ से गई F7 स्क्वायर पर। क्या यहाँ ब्लैक को क्वीन एक्सचेंज की कोशिश कर लेनी चाहिए थी, उसको B4 स्क्वायर पर ले जाकर, बट दैट्स ओके। F4 खेलने का मौका यहाँ इतनी देर में वाइट को मिला। क्या यहाँ आर्यन इस H3 पॉन को भूल चुके हैं? लेकिन अगर ब्लैक बिशप टेक्स H3 के लिए जाएगा तो दो सपोर्टेड पासर्स, यू कैन से दैट, E6 पहले खेला जाएगा, क्वीन F6 होगा, देन E7, और ब्लैक के ऊपर गेम में प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी रहेगी ये सिचुएशन। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। तो पहले खेला गया यहाँ G6 ताकि F पॉन आगे पुश ना हो। इतनी देर में यहाँ वाइट ने अपने किंग को H2 स्क्वायर पर प्लेस कर लिया है। क्वीन D7 और फिर दोबारा यहाँ इस H पॉन पर अटैक है। तो रुक H3 गोज टू E2, पॉन का डिफेंस हो भी नहीं सकता। तो क्या अर्जुन ले सकते हैं इस पॉन को? बिशप टेक्स H3 नहीं हो सकता, वापस में E6 खेला जा सकता है। और फिर वही इश्यूज कि ये पॉन इतना आगे पहुंच चुका होगा कि ब्लैक को इस गेम में ज़्यादा कुछ खास करने भी नहीं देगा। खैर, यहाँ खेला गया C5, देन हुआ G4, D4, रुक F2। और अब यहाँ क्या C पॉन आगे पुश कर देना चाहिए था? लगता तो है कि ठीक ठाक सिचुएशन ब्लैक के ऊपर भी एक एडवांटेज के साथ सिचुएशन चलती, लेकिन ब्लैक ने अपने किंग को लिया G7 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट दिस F पॉन पुश? शायद वर्क कर जाता। G टेक्स F5, देन क्वीन से चेक आती है और फिर दोबारा यहाँ इस F5 पॉन पर वाइट विनिंग होता, किंग H8 स्क्वायर पर जाता, देन G टेक्स F5। सिचुएशन बहुत बेटर थी, लेकिन बिशप पहले E4 स्क्वायर पर लिया गया और बिशप के E4 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे नहीं लगता रुक पर अभी फिलहाल अटैक जाने वाला है। C4, और फाइनली ये मूव आ ही गया है। देन F5, वाइट ने भी वो चल दिया है जो उसे चलना चाहिए था। फिलहाल G टेक्स F5 का वही मतलब आता है, G टेक्स F5, बिशप टेक्स F5 के बाद यहाँ डायरेक्टली चेक आएगी और बिशप यहाँ ब्लैक के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स में होगा। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। बिशप यहाँ से गया वापस G8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F4। यहाँ क्वीन के F4 स्क्वायर पर न जाने के बजाय इस F पॉन को आगे पुश किया जा सकता था, उसके बाद E पॉन आगे पुश किया जा सकता था। गेम में काफ़ी एक्साइटमेंट रहती यहाँ से, लेकिन रुक एट A गोज टू E8, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ D3, दैट्स ओके। लेकिन क्या यहाँ इस E पॉन तो आगे पुश होगा ही होगा, तो ब्लैक को अपने क्वीन को C7 स्क्वायर पर ले जाकर इस E पॉन को आगे ना पुश होने देने की कोशिश करनी चाहिए थी।
शायद करनी देनी चाहिए थी, लेकिन व्हाइट को मौका मिल चुका है। उन्होंने आपने इस ई पॉन को आगे पुश कर दिया। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई e7 स्क्वायर पर, देन रूक एट f गोज टू e1, किंग गया h8 स्क्वायर पर। किंग h8 स्क्वायर पर जाना, चलिए चेक तो है, लेकिन फिलहाल c4 पॉन जरूर यहाँ व्हाइट को मिल चुका है। क्वीन टेक्स c4, क्वीन d6 चेक, किंग h1, और यहाँ एक कदम और आगे पुश कर दिया जाए इस पॉन को। वेल रुक c8, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई e4 स्क्वायर पर, देन रुक c5, और अगले मूव में इरादा क्या है, यहाँ कुछ शायद इस तरह से अटैक बनाने का। रुक d2 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, रुक e5, और यहाँ क्वीन टेक्स d3 शायद किया जा सकता था। लगभग गेम कुछ इसी तरह से आगे बढ़ी थी, एक छोटे से फर्क के साथ। क्वीन टेक्स d3, क्वीन टेक्स रुक टेक्स d3 सॉरी, जी टेक्स f5, जी टेक्स f5, रुक टेक्स f5, रुक टेक्स f5, रुक टेक्स f5, देन वाइट यहाँ रुक को e3 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक के ऊपर प्रेशर तो बना कर रखता, लेकिन यह मटेरियल एक्शंस हुआ नॉट विद क्वीन। रुक टेक्स d3, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन फॉर क्वीन, सीधा सा मतलब है। क्वीन गई यहाँ से c5 स्क्वायर पर, देन क्वीन d4, क्वीन टेक्स d4, रुक टेक्स d4, और बस फर्क इतना है कि पहले व्हाइट का रुक d3 स्क्वायर पर था और अब d4 स्क्वायर पर। मटेरियल एक्शन सारा उसी तरह से हुआ, जी टेक्स f5, जी टेक्स f5, देन रुक टेक्स f5, रुक टेक्स f5, रुक टेक्स f5, देन रुक आया e4 स्क्वायर पर। सिर्फ इतना सा फर्क है, हालांकि b7 पॉन नहीं लिया जा पा रहा है। अब रुक आया f8 स्क्वायर पर, देन रुक की e5, और यहाँ इस a5 पॉन पर अटैक है। पॉन दोनों ही खतरे में आते हैं, और अगर पॉन को बचाने की कोशिश की जाए तो ई पॉन आगे पुश होगा, लेकिन किंग g7, बिशप टेक्स b7, किंग f6, रुक पर अटैक। तो रुक ने यहाँ इस a5 पॉन को लिया, और ये दो कनेक्टेड पासर्स गेम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए काफ़ी होंगे अर्जुन के, और अर्जुन इस समय तक बहुत ज़्यादा नुकसान में आ चुके हैं। बिशप टेक्स c6, रुक b5, बिशप b7, नो यूज, एक चेक देकर पहले रुक को बचाया। किंग e5 स्क्वायर पर गया, उसके बाद ए पॉन आगे पुश हो गया। रुक f1 चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग g2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक a1, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ए पॉन पुश एक कदम और आगे पुश हो चुका है। देन हुआ h5, रुक b3। अब मुझे नहीं लगता कि किंग का मेन्यूअर भी ज़्यादा वर्क करने वाला है, अगर किंग को बी फाइल की तरफ ले जाना भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। खैर रुक a2, रुक के a2 स्क्वायर पर आने के बाद आई डोंट थिंक कुछ भी सॉल्व होने वाला है। अर्जुन के दिमाग में यही रहा होगा कि इस ए पॉन को तो अभी आगे पुश किया नहीं जा सकता, अदरवाइज रुक टेक्स पॉन हो जाएगा एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को लिया a3 स्क्वायर पर, और आर्यन चोपड़ा का यही वो डेडली मूव था। मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ सकता था। रुक टेक्स b2, एक चेक दी, नो यूज। किंग है यहाँ से g3 स्क्वायर पर, फर्दर चेक नहीं आती है। रुक b4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a7, देन h4 चेक, किंग f2, यहाँ आर्यन ने बेकार में ही लिया क्योंकि रुक b2 चेक, नो यूज। किंग e3, और यहाँ इस मूव के बाद अर्जुन निर्ग्यासी को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई कॉल एंड गेम। छोटे छोटे एडवांटेजेस, पॉन एडवांटेजेस जो इस गेम में अर्जुन चोपड़ा को लीड दिलाकर दे गए, और वो भी अर्जुन के सामने। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल क्लास ग्रुप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।